पटारे से लाल चूड़ियाँ निकली हैं, मैं पहन रही हूँ यहाँ पर। फेक नेल्स लगाने की नाकाम कोशिश, और यहाँ पे मेरी इस्त्री को पता नहीं क्या हो गया, इतना पानी निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज संडे है और संडे वाले दिन मैं करती हूँ कोशिश कि ऐसी सफाई हो जाए कि पूरा एक वीक मेरा अच्छे से आगे से गुजरे। कल मैंने आपको खिलारे दिखाए थे ना, तो चले मैं बताती हूँ कि जब मैं कोई नया ड्रेस स्टिच करने जाती हूँ तो पिछले वाले ड्रेस का क्या करती हूँ, या उसके जो कुछ बचा कुचा होता है ना, उसको उठा के दूर फेंक देती हूँ ताकि वो रंग मुझे दोबारा नज़र ना आए और मुझे दोबारा ये ना हो कि ये रह गया। फिर इसके बाद टेबल के ऊपर से सारा ही सामान उठाती हूँ, और पहले तो अगर तो यही चादर बिछानी हो ना जो पहले बिछी हुई है, जो टेबल टॉप है, तो मैं इसको एज इट इज़ साफ़ करती हूँ। लेकिन इससे जो मेरी वीडियो की क्वालिटी है वो बड़ी ख़राब आ रही है, तो मैंने क्या किया, सारा सामान उठा के यहाँ रखा। वैसे मैं सोचती हूँ वीडियो वहाँ शूट कर लिया करूँ, यहाँ रोशनी ज़्यादा अच्छी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू मेरा टेबल। अच्छा, ये पिंक कलर का मैंने इसके ऊपर कपड़ा बिछाना है, ये टेबल टॉप ला के दिया था भाभी ने। अच्छा, मैं सोच रही हूँ ट्यूसडे को या फ्राइडे को कहूँगी इनसे कि आप बाज़ार जाएंगे ना तो वहाँ से कपड़े ले आया करें। वो जो सेकेंड हैंड टाइप के कपड़े या टुकड़े मिलते हैं ना, वो थोड़े मोटे कपड़े होते हैं और लाइट कलर के कपड़े मिल जाते हैं। अमूमन बाज़ार से लेने जाओ 500-600 रुपये गज़, इतना महंगा लेके और फिर इस्त्री से उसे जला भुना के, तो मैं उसको दोबारा से वो नहीं कर सकती हूँ। इतना नहीं खर्चा करना है तो कोई अच्छी चीज़ के ऊपर करे ना इंसान। अच्छा, ये बच्चों को ना 20-20 रुपए की बॉल्स मिली हुई हैं आजकल। इन्होंने ना इसके अंदर वो निकलते हैं कोई छोटे छोटे टॉयज़, उसका इनको क्रेज़ चढ़ा हुआ है। ये 2 ड्रेसेस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, उठाना है। और फिर इसके बाद इस्त्री का जो नीचे वाला हिस्सा मैंने एक्स्ट्रा से लगाया हुआ होता है ना, उसको मैं निकालती हूँ और फिर इसको मैं सफाई करती हूँ। पता नहीं क्या हुआ है कि इसी दौरान मैंने शायद ये बटन ज़्यादा पुश कर दिया है प्रेशर का, पानी वाले का, तो इसकी टंकी में पानी भर गया। अच्छा, मैं इस्त्री खड़ी करके चली गई, थोड़ी देर बाद देखा सैलाब आया हुआ पूरे टेबल पे। हाँ, मैंने अभी तो टेबल टॉप बिछाया, अभी के अभी सारा काम ख़राब हो गया। तो फिर मुझे ये लगा कि शायद इस्त्री 2-3 दफ़ा गिरी है, इस वजह से कोई इसमें मसला हो गया, लेकिन नहीं। मैंने इसका पाइप निकाल के, अब आपको पता चल गया ये गैस वाली इस्त्री नहीं है, ये सिल्वर स्टार वालों की जो टेलरिंग इस्त्री है ना, ये वो है। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, सदर में जहाँ से मैं सामान लेके आती हूँ ना रीगल से, उनके ऊपर मैंने सामने ना सामान उन्होंने जो सेट किया होता है, तो वहाँ पे ये इस्त्री पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये आपके पास मौजूद थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मुझे कहते हैं ये तो मुद्दतों से हमारे पास, आपने कभी पूछा ही नहीं। मैं लो जी, मैंने इतना ढूंढा रीगल में जाके, कहीं से ये मिली कितनी दूर से। अब मुझे अंधा, वैसे तो ये ज़रूरत नहीं है अभी मुझे, लेकिन कभी ऐसा होता ही है ना कि इंसान को लेनी हो तो फिर मैं वहाँ से चेक कर लूँगी। एनीवेज़, इस्त्री को मैं 1-2 दफ़ा और चेक करती हूँ, फिर देखते हैं किसी मैकेनिक को अगर दिखाना पड़ा। कल मशीन को दिखाया, आज इसको दिखाना है, बस यही काम कभी कभी होता है। ऐसे कोई भी काम करना है ना, तो अपने जहन में ये लेके चलें कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, या इंसान थोड़ी देर में बीमार पड़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो कहीं ना कहीं धोखा देती हैं, तो ये मेंटली तौर पर हम लोग को तैयार रहना होना चाहिए। अच्छा जी, अब बारी आती है ये मेरी मशीन की। कल मिस्त्री के हाथ लगे हैं ना मज़दूर के, तो वो उनके हाथ में ऑयल भी लगा हुआ था, तो कहीं कहीं ना ये धब्बे भी लग गए हैं। और ऊपर जब मैं वो लगाती हूँ ना, इसके चिपका देती होती हूँ इसकी लाइट, तो उसकी वजह से भी निशानात पड़ गए हैं और थोड़ा बहुत इसका रंग निकल गया है। तो ये नहीं है जिससे हम नेल पेंट रिमूव करते हैं थिनर, उससे मैं थोड़ा सा इसकी सफाई कर लिया करती हूँ। आज मैंने ना हफ्ता सफाई मनाने की कोशिश की है। आज मैंने बेड शीट भी चेंज की, फिर इसके बाद मेरे ड्रेसेस भी धुलने वाले थे, मशीन के जो कवर होते हैं इनको भी मैंने धोया है। अभी जो मैं फ़िलहाल बैठी हुई हूँ ना वॉइस ओवर करने के लिए, वीडियो पूरी हो गई थी, मैंने कहा चलो एडिट कर देते हैं, वॉइस ओवर कर देते हैं और फिर मैं अपलोड कर दूँगी ताकि दूसरी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस देने की कोशिश नहीं करती। मेरे अंदर पता नहीं क्या, अगर मैं काम नहीं शुरू करूँगी तो सुस्त हूँ, बैठी रहूँगी, लेकिन जब मैंने शुरू करना है, मैंने ये नहीं देखना कि फिर दिन है या रात है। मैंने रात को 2-2 बजे तक भी अपना वो काम पूरा करके ही सोना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रात की नींद पूरी ले ली है, अल्लाह का शुक्र है, आज तबीयत काफ़ी बेहतर है। वही वाली बात है, कहते हैं एक रात अगर आप लोगों ने अपनी नींद ख़राब करी ना, अगले 7 दिन आपके ख़राब चलते हैं। ये साइंस भी कहती है और तबीयत भी कहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे अंधेरा हो, इशा की नमाज़ पढ़ के फिर आप सो जाए। पीछे मेरा मिट्ठू जो है ना वो चैं चैं कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने अपनी जो वो की हुई है ना रूटीन, इंसानों ने ख़ुद ही ख़राब की हुई है। चले अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। तो अब मेरी मशीन भी साफ़ हो गई है। अच्छा, मैं इसके ऊपर ना गीले कपड़े मारने से बेहतर ये कोशिश करती हूँ जो वेट टिश्यूज़ होते हैं ना वो ला के रखती हूँ। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये कि सफाई तो होती है, दूसरा वो जो कपड़ा हम मलते हैं ना
इसके ऊपर, तो उसकी वजह से मिट्टी जो होती है ना वो इसके ऊपर ऐसे घिसीट घिसीट के आती है, तो सफाई सुथराई अच्छे से हो जाती है और फिर आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दें। अच्छा, कुछ बहनें कह रही थी कि आपने ये जो इस्त्री के लिए बनाया हुआ है बोर्ड, तो ये अगर कुछ बहनें मुझे देख रही हैं तो मैं जैसे जुमा बाज़ार लगता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लगा होता एक स्टॉल जिसके अंदर से सेकेंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ से मुझे फ्रेम मिला था, इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ाया था, वो जल गया था, तो ज़ाहिर सी बात है इस्त्री कर करके पेल येलो तो हो ही जाता है। तो मैंने ये कपड़ा निकाला है, इसके लिए हमने कोशिश करनी है कपड़ा ऐसा वाला लें जो कि थोड़ा सा मोटा हो, थिक हो, या फिर वो जीन का कपड़ा होता है ना एक एक्स्ट्रा से, पेंटों वाला नहीं कह रही, दूसरा गज के हिसाब से मिल जाता है, वहाँ टेलर्स वही इस्तेमाल करते हैं। मुझे ज़रा सी पिलाहट हो जाती है ना, मुझे नफरत आनी शुरू हो जाती है। कमरे की हो गई सफाई, बेड को हटा के पीछे से सफाई की थी मैंने, डमी के ऊपर से मिट्टी कट्टा चाड़ दिया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। ये कपड़ा देखें जी, इस तरीके के अंदर से पानी निकल आया, अल्लाह जाने इसमें से आबशारें क्यों निकल रही हैं। इसको वैसे मैंने पाइप निकाल के दोबारा से चेक किया है, तो अब देखते हैं क्या बनती है सूरत हाल। अल्लाह करे तो कोई बड़ा खर्चा मेरे गले ना पै जाए। अच्छा जी, अब बारी आती है कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से बनाना है, लेकिन इसको भी अभी ठहर के बनाएंगे। यहाँ पे जी चादर भी बिछ गई है और मेरी डम्मी की सफाइयाँ भी हो गई हैं, और वहाँ पे ट्राईपोड भी सेट कर दी हैं। अम्मी के चारपाई के नीचे जो पड़ा हुआ होता है खलारा, वो भी मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे मेरी ना वो क्या बोलते हैं, मैंने चूड़ियाँ पहनी है, अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे ना नेल्स मैंने मंगा के रखे थे, कुछ नेल्स ये वाले तो आमना की शादी पे लगा के गई थी, और यहाँ पे मैं आपको मोर वाला लॉकेट दिखाती हूँ। मुझे एक ज़माने में इतना शौक होता था लॉकेट्स वगैरह पहनने का, लेकिन पता नहीं वक्त के साथ साथ क्यों मैं ऐसी ढीली हो गई हूँ कि मैं दिल ही नहीं चाहता। चलें, पहनूंगी अब मैं दोबारा से, कोशिश करती हूँ नीला वैसी एक्टिव हो जाए जैसी पहली हुआ करती थी। ये वाले नेल्स मैंने अपने उन ड्रेसेस के साथ लिए थे जो मैंने फैंसी अपने स्टिच किए हैं, वो वाले फैंसी ड्रेसेस मैंने अपनी बहन को नहीं दिए हैं, बल्कि मैंने चूड़ियाँ वगैरह और ज्वेलरी जो थी ना, मैंने कहा फैशन तो चेंज होता रहता है, बच्चियाँ खुश हो गई हैं, ज्वेलरी मैंने उनको भेज दिया। हाँ मैं नहीं, खैर नेल्स तो वो वहीं से बड़े अच्छे मंगा लेती हैं। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं ना नेल्स लगा के कोई वीडियो शूट करती हूँ आप लोगों के सामने, सब लगाते हैं तो मैं भी करके देखूँ। तो जैसे ही इसका कवर हटाया, उड़न छू हो गए इसके अंदर से सारे के सारे। अब मुझे नहीं पता था कि इनके बॉटम के ऊपर वो जो स्टिकर सा लगा होता है ना गोल वाला, वो लगाए कि नहीं लगा, तो वो लगा था एक दूसरे में। एक तो माशाल्लाह से कराची के अंदर खुश्की ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो जिसको स्टैटिक शॉक कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे बॉडी के अंदर होती है, कभी सर्दियों में देखा कंबल ओढ़ा और ज़ोर से ऐसे लगा जैसे करंट लगा, बताएं कितनियों को लगता है। और बैठे बैठे ना किसी से हाथ भी मिला लो, ओला चिपक गया, तो वो भी हाथों में भी ना नाखूनों से स्टैटिक होती, जैसे आप समझो कि कंघी को सर में हिला के आप बच्चे कागज़ उठा रहे होते हैं, बलून उठा रहे होते हैं, उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अच्छा जी, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है, बस वो इसी काम की है कि बस नाखून ही उठा सके, और तो कोई नहीं। बिजली के बिल तो उतने ही आने जितने आने हैं। हाँ, बिजली के बिल से भी कहानी याद आ गई। ये नेल्स मेरा दिल चाह रहा था लगाने का, फिर मैंने सोचा कि इसको मैं कैसे एडजस्ट करूँ। इन्होंने पहले ही इसके ऊपर स्टिकर्स लगा दिए, लेकिन ये फैंसी हैं, इसे हम पहनेंगे अपने उस ही ड्रेस के साथ जो ड्रेस हमने पहले से रेडी करके रखा। देखते हैं इसके बाद कुछ ये जो ना, मैंने अपने लोकल मार्केट जो गोल्ड मार्क 1 बेसमेंट में कुछ शॉप्स हैं ना, आजकल बहुत आए हुए हैं ऐसे नेल्स, तो इसको बड़े एहतियात से खोलना है भाई, डब्बियों के अंदर होते हैं। तो अच्छा, इसके ना साइज़ देख के लिया कर, अगर आपको भी मेरी तरह शौक है ला के रखने का ही, पहनने का भी शौक होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल था कि शायद मेरे ना नाखूनों की लेंथ के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये मेरी लेंथ नाखूनों से बड़ा, जब बड़ा होता है मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। और याद आया, अभी तो मैंने अपने नाखून भी कट करने हैं। अच्छा, ये 2 सेट जो थे ना, मैंने कैजुअल से ये मंगवाए थे, क्या नाम है इनका देख ले, लवली नेल्स के नाम से है वेबसाइट इनकी, 10% ऑफ मिले थे लास्ट ईयर मैंने मंगवाए थे। हाँ, लवली नेल्स, इनकी वेबसाइट पे मैं दोबारा जाके देखूँ, ये कराची में ही होते हैं, 1-2 दिन में इन्होंने मुझे ये डिलीवर कर दिए थे। इसके अंदर इन्होंने स्टिकर भी भिजवाए, पोटली के अंदर भेजे थे, ये बड़े प्यारे कलर है, इस तरह का थोड़ा बहुत मिलता जुलता मेरा ड्रेस है ईद का, अगर वो सिल गया तो हम पहन लेंगे, नहीं सिला तो फिर भी पहन लेंगे, सीखे अपना घर अपनी मर्ज़ी। तो इसके साथ इन्होंने ये ग्लू भी दिया है, मर्ज़ी है आप इसे परमानेंटली थोड़े दिनों के लिए करना चाहते हैं, या अगर आप टेम्प्रेरी 1 दिन के लिए लगा के स्टिकर के साथ इसके लगाना चाहते हैं, तो दोनों के साथ अलग-अलग ग्लूज़ आए थे। ये मुझे साल से ऊपर हो गया मैंने मंगा के रखे थे। ये वाले जो थे ना, ये जैसे वो नहीं होते फ्रेंच नेल्स होते हैं, सामने की तरफ से कलरफुल से होते हैं, लेकिन इसका स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लगा, सामने से चकोर से हैं, या फिर लगाऊंगी तो अच्छे लगेंगे, पता नहीं क्यों, मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आती। मुझे बताएं, ऐसी टिप्स दें कि मैं ये चीज़ें फ़ैशन के तौर पर लगाऊँ। जिस दिन मैंने लगा के चलेगी ना स्कूल के अंदर, उस दिन चौक पकड़ूंगी, एक नाखून तुड़क करके वहाँ जाएगा, एक तुड़क करके वहाँ जाएगा, बच्चे नाखून ही चुनते रहेंगे, बे आपका नाखून उतर के गिर गया
नहीं भाई, किसी फ़ैशन वगैरह उसमें जैसे कोई फंक्शन वंक्शन होता है तब लगाया जाता है, ऐसे थोड़ी ना। अच्छा जी, इसको अब हम कवर करके वापस रखते हैं क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले मेरा इरादा था ये लगा के आज की वीडियो शूट करती हूँ, आपको वो बनाना बताती हूँ बोर्ड। फिर मुझे नज़र आ गई ये चूड़ियाँ, इन चूड़ियों की भी कहानी है। अम्मी को ना कांच की चूड़ियाँ बड़ी पसंद है और वो पारे वाली जो पहले चलती थी, आपको पता होगा या नहीं, कभी लाऊंगी तो दिखाऊंगी। तब मैंने चूड़ियों का साइज़ दिखाया ना तो मुझे दुकान वाले भाई कहते हैं आपको 2.5 साइज़ आएगा। अब देखो मेरे दोनों हाथों में यूँ लुढ़क लुढ़क के जा रही हैं, 2.25 साइज़ है। ये मेरा हाथ जो है ना आपके पास कैमरे के पास आया हुआ होता है, तब इतने मोटे मोटे हाथ नज़र आ रहे होते हैं, वरना 2.25 साइज़ चूड़ी का मुझे आ जाता है। हाँ है, मैं तो ऐसे बता रही हूँ जैसे मैंने आपसे गिफ्ट लेने हैं। अच्छा जी, आ जाए जी दोबारा। अब मैंने चूड़ियाँ एक हाथ में पहन ली हैं और ये मैंने आपको वही बोर्ड दिखाया था, इसके चारों तरफ 2-2 इंच या 3-3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है क्योंकि मैं अब इस तरीके से इस पर कपड़ा लगाऊंगी कि दोबारा रिमूव भी करना पड़े तो निकल जाए। और दूसरी चीज़, अगली दफ़ा मैं मंगवाऊंगी वुडन स्टेपलर, वो भी मिलता है। एक तो कपड़े वो वाला स्टेपलर होता है ना जो कागज़ों पे लगता है, एक लकड़ी का भी होता है, वो कोशिश करूँगी मंगाऊंगी। इसके यहाँ ग्लू गन से मैं काम करने वाली हूँ। ग्लू गन भी अल्हम्दुलिल्लाह ला के रखी हुई, सारे जहान के काम करती हूँ मैं, बस सुस्ती की मारी हो जाती हूँ कभी कभी, तो फिर कहती हूँ चलो छड्डो की करना। अच्छा जी, इस तरह की टिप्स मैं आपको अब आगे दिया करूँगी। इसको मैंने यहाँ पे लगाया है, एक हिस्सा फोल्ड कर दिया। कपड़ा काफ़ी मोटा है, पतले कपड़े पे ग्लू गन करके ऐसे हाथ मत चलाइएगा, ऐसा सड़ेगा ना कि छाले बन जाएंगे, नहीं ऐसे काम करने। और इस वाले एरिया में थोड़ा लगाऊंगी क्योंकि इसको फिर रिमूव करना ईजी हो जाएगा, ये ना हो कि वो ना उधर से लकड़ी उतर के मेरे हाथों में आ जाए। लो जी, चूड़ियाँ पहन ली हैं माशाल्लाह से हमने, रमज़ान के उसमें ईद पे भी इंशाल्लाह पहनेंगे। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ यहाँ पे भी इसको ऐसे ही लगाऊंगी और तीसरी चौथी तरफ कॉर्नर्स फोल्ड करने हैं। जो पहले चढ़ाया था ना वो मेरे भतीजे ने चढ़ाया था, वो जैसे मैंने टेबल टॉप था उसमें से कपड़ा बचा हुआ था, मैंने आपसे कहा था, तो उसने स्टिच करके चढ़ा दिया था। वो अपने चैनल पे वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन उसमें उसने पता नहीं क्या वो उसको जोड़ आ गए, वो मतलब बाज़ औक़ात बच्चों का होता है ना कि उनसे मेजरमेंट्स सही नहीं होती हैं तो वो फिर ऐसे कर देते हैं। आजकल मेरा बातें करने का बड़ा दिल चाह रहा है, छुट्टी है ना इस वजह से, जब थक जाऊँगी फिर 4-5 मिनट की वीडियो आपसे शेयर कर दूँगी। अच्छा, ये सारी तैयारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब मैंने जो ड्रेसेस स्टिच करने शुरू करने 1 हफ़्ते के लिए, मैंने ना वो देखना है ना ताओ, मैंने बस काम करते चले जाना है। और जो टेबल की सफाई है ना वो अमूमन मेरी भतीजी करती है, मैं अमूमन नहीं करती हूँ। उसको मैं कह देती होती हूँ चीज़ें सेट कर दो, फिर मेरा ना आधा टाइम ही इसी में निकल जाता है और आधा दिमाग भी यहीं सड़ जाता है कि हाय मैंने इतना खलारा मचाया हुआ है। अच्छा जी, अब इसके कॉर्नर्स यहाँ से ऐसे मेंटेन कर देने हैं और इसको बैक की तरफ फोल्ड करना है, दैट्स इट। आप चाहें तो बैक के ऊपर एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा आपको मार्जिन नज़र आ रहे हैं इसको कवर भी कर सकते हैं, सिंपल जैसे हम लोग गिफ्ट को रैप नहीं करते वैसे। मेरे तोते इस वक्त उठ के सब्जियां मांग रहे हैं, इन्होंने उधम मचाई हुई है, इतना कोई शोर करते हैं। वो लाल चूंच वाले दो, मिट्ठू तो वो कह करता है, जो दूसरे हैं ना उन्होंने उधम मचाई हुई होती है। मतलब जो उनको खाने की ट्रे भी दो ना, वो ट्रे को खींच के पिंजरे से नीचे फेंक देते हैं, फिर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। पंखा पड़ा हुआ है स्टैंड वाला, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब जाओ ना पास तो बच्चों की तरह ऐसे गर्दन उठा के कि हमें उठा लो। इनके पास बैठ जाओ, अफ्तारी में आजकल इन्हीं के पास बैठ रहे हैं ना, तो ये माशाल्लाह से आ जाती है पूरी फ़ौज नीचे। और मैंने कहा इनको अफ्तारी पे इन्वाइट कर लिया करो और किसी को किया ना करो। वो जो हमारा मिट्ठू वो तो शोल्डर पे चढ़ा होता है, ये कोई तोता किसी के शोल्डर पे चढ़ा है, कोई किसी के शोल्डर पे, अपनी इन्होंने प्यार चाहत लिए। और जो छोटे हैं ना बजीज़, उनके एक के 4 तोते निकले हैं, एक के 5 तोते, छोटे छोटे बच्चे निकले हुए हैं। तो वो उन्होंने भी छोटी छोटी आवाज़ें फजर के टाइम पे, वो जब भूख लगती है माँ के, फिर माँ को बुलाते हैं, फिर अम्मा अब्बा दोनों ही वो दाना दाना लेके जाए। तो मैं तो देख देख के हैरान हूँ कि अल्लाह ताला के काम देखें, उस मौला ने ज़िंदगी दी है किसी को, माँ ही होती है। वो जो बड़ा तोता था ना, उसने उसके बच्चे को कुछ किया पिंजरे के मुँह में जाके, नहीं उसकी मटकी के मुँह में जाके, तो वो तड़प के बाहर आई, उससे लड़ी बुरे तरीके से। मेरी भाभी मुझे बता रही थी, मैंने कहा देखो माँ ही होती है, भले किसी जानवर की हो इंसान की हो, वो नहीं बर्दाश्त करती कि उसके बच्चों के साथ कुछ किया जाए। तो वो मेरे ख्याल उसने कोई नुकसान पहुंचाया उसके बच्चे को, तो वो एक बच्चा जो था ना वो पूरा हो गया हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कि इनके ना पिंजरे चेंज करवा दूँ, माशाल्लाह से इनकी ना वो पोद काफ़ी बढ़ गई हुई है। और जब तक ये इस काबिल नहीं होंगे ना कि थोड़े से पर इनके ना आ जाएं, तो ये मटकी से बाहर भी नहीं आएंगे। तो मैंने कहा साथ साथ मैं ये कंप्लीट कर देती हूँ, साथ साथ आपको अपने तोतों की कहानी भी बता देती हूँ। चले जी, ये हो गया कंप्लीट, बस यही शेयर करना था आपसे। आपको आइडिया मिल गया है कि मैंने इसके नीचे कोई फॉर्म नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं, क्योंकि जितना सख्त होगा उतनी जल्दी से बुकरम कपड़े इसके ऊपर प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ये कपड़ा ही काफ़ी मोटा था। अम्मी को दुआओं में याद रखिएगा, कल इनकी तबीयत सही नहीं थी, आज सोई हुई है इस वक्त, तभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।